आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बच्चों मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स। हमने किया था कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या यूजेस हैं। अब हम यदि टाइप्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने कर लिया था प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, उसमें रिटेल और होलसेल प्राइस इंडेक्स होते हैं। फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हमने पढ़ा था और वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब बात आती है कि जो ये इंडेक्स नंबर्स हैं इनको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्राइस इंडेक्स नंबर है उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। पहले इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिए बच्चे। प्राइस इंडेक्स नंबर्स मेजर्स चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज इन द करंट पीरियड एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द बेस ईयर। देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो क्या है, बेस ईयर। बेस ईयर मैं आपको बता चुकी हूँ, जिस ईयर के साथ कंपैरिजन किया जाता है वो बेस ईयर कहलाता है। और आज तक 2011 और 12 के आधार पर ही इंडेक्स नंबर बनाए जा रहे हैं। यदि हम रियलिटी की बात करें, हमारी गवर्नमेंट ने अब एक कदम उठाया है कि 2017-18 को एज ए बेस ईयर यूज़ किया जाना चाहिए। तो आगे आने वाले जो भी इंडेक्स नंबर्स होंगे या जीडीपी की जो भी काउंटिंग होगी उनके लिए शायद 2017 या 18 का बेस ईयर यूज़ किया जाए, लेकिन फ़िलहाल तक 2011 और 12 को एज अ बेस ईयर माना जा रहा है। तो जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करते हैं उसमें एक होगा बेस ईयर, दूसरा होगा करंट ईयर। करंट ईयर यानी कि यदि हम आज की बात करें तो करंट ईयर हो जाएगा 2021 और 22। दिस इज़ द करंट ईयर। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चों, ग्रुप ऑफ द कमोडिटीज़ का प्राइस। ग्रुप ऑफ द कमोडिटीज़, जब हम प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो एक तो ग्रुप ऑफ द कमोडिटीज़ भी, कौन कौन सी कमोडिटीज़ का प्राइस कौन से साल में, बेस ईयर में भी और करंट ईयर में भी, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी ये जो भी इंडेक्स बनाया जाएगा प्राइस इंडेक्स, उसमें हमें बेस ईयर करंट ईयर दोनों का प्राइस को ध्यान में रखना पड़ेगा। जनरली जो प्राइस इंडेक्स है वो क्वांटिटी को वेट मानता है। जब भी कोई भी इंडेक्स निकाला जाता है तो उसमें वेट्स दिए जाते हैं। और जो हमारे प्राइस इंडेक्स होते हैं, प्राइस इंडेक्स में जनरली क्या पाया जाता है, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब कि क्यू से दिखाया जाता है क्वांटिटी को। यदि क्यू नोट है तो बेस ईयर की क्वांटिटी है बच्चों, और यदि Q1 है तो ये करंट ईयर की क्वांटिटी है, करंट ईयर की क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको क्या माना जाता है, वेट्स माना जाता है जब भी हम किसी भी तरह के प्राइस इंडेक्स को मेज़र करते हैं। तो प्राइस इंडेक्स को मेज़र, ये प्राइस इंडेक्स हो गया। प्राइस इंडेक्स के अब 3 तरह के प्राइस इंडेक्स होते हैं बच्चों। एक होता है लेस पर से इंडेक्स। जब भी प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है तो 3 फार्मूलाज हैं यहाँ पे, इन 3 फार्मूलाज का यूज़ करके निकाला जाता है। पहला जो फार्मूला है वो है लेस पीयर इंडेक्स नंबर। लेस पीयर इंडेक्स नंबर है वो सिर्फ क्या करता है बच्चों, ये असाइंड करता है वेट्स टू द डिफरेंट कमोडिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटीज़। देखो, जो लेस पर से हैं वो प्राइस इंडेक्स के लिए यूज़ किया जाता है। लेस पर से इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये जो बेस ईयर की क्वांटिटी, ये तो हमें पता ही चल गया कि ये क्वांटिटीज़ को एज अ वेट यूज़ करते हैं, चाहे तो बेस ईयर की क्वांटिटी मिलेगी चाहे करंट ईयर की। तो जो लेस पर से इंडेक्स नंबर है ये बेस ईयर की क्वांटिटी को, दैट इज़ क्यू नोट, इसको एज अ वेट यूज़ करता है। और फिर इसका जो फॉर्मूला होता है मेज़र करने का वो क्या होता है, वो होता है कि समीशन ऑफ P1 यानी कि आज का प्राइस अपॉन में समीशन ऑफ P नोट यानी कि बेस ईयर का प्राइस। ये 2021 का प्राइस है, ये
11-12 का प्राइस है, ये करंट प्राइस है, ये बेस ईयर प्राइस है। और इसने किसको यूज़ किया है, बेस ईयर क्वांटिटी को एज अ वेट यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी क्यू नोट आ जाएगा और यहाँ पर भी क्यू नोट आ जाएगा और इनटू में हो जाएगा 100। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ लेस पर से प्राइस इंडेक्स। जो लेस पर से प्राइस इंडेक्स में से आपको क्या क्या चाहिएगा बच्चे, एक तो करंट प्राइस, एक बेस ईयर प्राइस और क्वांटिटी चाहिएगी करंट की भी और बेस ईयर की भी। सॉरी, क्वांटिटी आपको सिर्फ बेस ईयर की चाहिएगी। तो ये निकाल के आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। दूसरा जो है फॉर्मूला वो है जो परचेज इंडेक्स। जो परचेज इंडेक्स है वो भी इसी तरह होगा, सिर्फ ये फ़र्क है बच्चों, लेस पर्स ने तो क्या किया है, बेस ईयर को एज अ वेट यूज़ किया है, लेकिन जो पाशे है ये करंट ईयर की क्वांटिटी को एज अ वेट यूज़ करेगा। जो करंट ईयर क्वांटिटी होगी उसको क्या करेगा, दैट इज़ Q1, उसको एज अ बेस ईयर यूज़ करेगा और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा, क्या बनेगा आप खुद ही समझ जाइए। इस ऊपर सेम रहेगा समीशन ऑफ P1, नीचे रहेगा समीशन ऑफ P0 और इसने क्वांटिटी जो है वेट क्या लिया है Q1, नीचे भी Q1 इंटू में 100। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, पाश्चे इंडेक्स नंबर का। अब जो तीसरा है बच्चों वो है फिशर इंडेक्स नंबर। जो फिशर ने इंडेक्स नंबर दिया है दैट इज़ द थर्ड वन। तो जो फिशर का इंडेक्स नंबर है ये एक आइडियल इंडेक्स नंबर माना जाता है, सबसे बढ़िया नंबर माना जाता है क्योंकि ये जियोमेट्रिक है। ये क्या है, जियोमेट्रिक मीन है किसका, जो लेस पर से का इंडेक्स आया इनटू में जो पाश्चे का इंडेक्स आया, इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन है। इसलिए इसको क्या माना जाता है, फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो, क्योंकि यदि लेस पर से का है तो बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को यूज़ कर रहा है। ये देखो Q0 को, और लेस पर से का है साथ में तो Q1 को भी यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की क्वांटिटी को यूज़ कर रहा है, इसलिए इसको आइडियल फार्मूला कहा जाता है। तो इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे लेस पर से का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ P1 Q0, समीशन ऑफ P0 Q0 और साथ में क्या था, पाश्चे का क्या था बच्चों, समीशन ऑफ P1 Q1, समीशन ऑफ P0 Q1, क्योंकि इसने करंट को यूज़ किया था एज अ वेट इनटू में 100। तो ये आपका फिशर का इंडेक्स नंबर आ जाएगा। और ये बताया गया है बच्चों कि जो फिशर का इंडेक्स नंबर होता है वो ज़्यादा आइडियल होता है क्योंकि इसमें बेस ईयर की क्वांटिटी को भी और करंट ईयर की क्वांटिटी को भी क्या किया गया है, यूज़ किया गया है। जो फिशर का इंडेक्स नंबर होता है ये जियोमेट्रिक मीन होता है विच इज़ द बेस्ट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। आपने देख ही लिया है किस तरह से लेस पर से और पाश्चे के जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं उनका जियोमेट्रिक मीन के रूप में ये काम करता है। और फिर बोला जाता है लास्ट में, इट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ एन आइडियल इंडेक्स नंबर सच एज टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। भी जो इंडेक्स नंबर होते हैं बच्चों उनमें दो तरह की खासियत पाई जाती है, एक टाइम रिवर्सल होता है, एक फैक्टर रिवर्सल होता है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता देती हूँ बट इसका इतना कोई ज़्यादा यूज़ यहाँ पर है नहीं, कि जो भी आपका जो टाइम रिवर्सल का मतलब ये होता है बच्चों कि आप यदि आप करंट ईयर को बेस ईयर की वैल्यू से चेंज कर दो और बेस ईयर को करंट ईयर की वैल्यू से चेंज कर दो तो जो रिज़ल्ट है वो 1 के बराबर ही आना चाहिए। ये होता है टाइम रिवर्सल मेथड। दूसरा है फैक्टर रिवर्सल मेथड। फैक्टर रिवर्सल मेथड का मतलब होता है कि आपने फिशर का जो इंडेक्स है, जो टाइम रिवर्सल मेथड किस तरह से सेटिस्फाई करता है, जो है फैक्टर रिवर्सल का मतलब होता है कि जो प्राइस इंडेक्स है आपका और जो क्वांटिटी इंडेक्स है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वांटिटी इंडेक्स है और प्राइस इंडेक्स है, यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट किसके बराबर होगा, जो प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ है, जो भी प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ है, ठीक है, आपके इंडेक्स में।
कहने का मतलब ये है कि आप जीडीपी को मेज़र करना चाह रहे थे बच्चों, और जीडीपी को मेज़र करने के लिए आपने जब देखा एक इंडेक्स नंबर निकाला, और वो इंडेक्स नंबर जो भी निकल के आया वो इंडेक्स नंबर किसका प्रोपोर्शनेट मिलेगा, वो आपके फैक्टर रिवर्सल का जो रिजल्ट आ रहा है उसका ही प्रोपोर्शनेट मिलेगा। ये डेफिनेशन है टाइम रिवर्सल की और फैक्टर रिवर्सल की, आपको सिर्फ मैं बता रही हूँ, ऐसा इसमें कुछ आएगा नहीं। फिर भी आप एक बार देख लेना कि टाइम रिवर्सल का मतलब होता है कि जो करंट ईयर और बेस ईयर की वैल्यू को एक्सचेंज कर दे, रिजल्ट सेम रहे। फैक्टर रिवर्सल का मतलब होता है कि प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स दोनों का यूज़ करके जो रिजल्ट आता है वो प्रोपोर्शनेट चेंज वही होता है जो एक्चुअल में उस जिसको हम मेज़र कर रहे हैं, चाहे वो इनकम है चाहे वो जीडीपी है, उसमें जो चेंज आएगा वो उसी का प्रोपोर्शनेट चेंज होता है। तो ये दोनों की दोनों जो कंडीशन है ये फिशर सेटिस्फाई करता है, क्योंकि फिशर ने अपने में लेस्पर से और पाश्चे दोनों तरह के इंडेक्स का यूज़ किया है। अब यदि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, जैसे कि कॉमोडिटीज़ हैं आपकी, कोई भी कॉमोडिटी है आपकी, जैसे ए बी सी और डी, कॉमोडिटी का प्राइस है, एक है 1995 में, ये बेस ईयर है बच्चों, और फिर दूसरा जो प्राइस है वो है 1966 में, ये आपका करंट ईयर है। ठीक है, ये आपका क्या है, करंट ईयर है। तो यदि प्राइस है आपका 2542, क्वांटिटी थी, ओहो ये तो 1990 का क्या होगा, 5 का प्राइस हो गया, और साथ में 1995 की क्या है, क्वांटिटी भी है। जो क्वांटिटी थी वो हो गई 8, 10, 14 और 19। ऐसे ही 1996 की बात करेंगे तो एक तरफ होगा प्राइस और दूसरी तरफ क्या होगी बच्चों, क्वांटिटी। तो इसका जो प्राइस है वो है 4, 6, 5 और 2, और क्वांटिटी है 6, 5, 10 और 15। तो देखो बच्चों, अब आपके पास क्या है, आपके पास अब पी नोट, क्यू नोट, आपको क्या चाहिए, आपको क्या निकालना है, इंडेक्स नंबर निकालना है। तो आपको क्या चाहिए, समीशन ऑफ P1 क्यू नोट। यदि आपको कौन सा निकालना है, लेस पर से निकालना है, लेस पर से निकालना है इंडेक्स नंबर। तो लेस पर से क्या करता है कि जो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है उनको एज अ वेट यूज़ करता है, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ P1 क्यू नोट, समीशन ऑफ P नोट क्यू नोट इंटू 100। अब आपको इनमें से ये वैल्यूज़ चाहिए, ये आपके सारे क्या हैं, P नोट हैं, ये आपके सारे क्या हैं, P1 है, ये P नोट है, ये क्या है, P1 है, ये आपके क्यू नोट हैं क्योंकि बेस ईयर की क्वांटिटी है, और ये आपके क्या है, Q1 है। अब आपको क्या चाहिए, समीशन ऑफ, पहले आपको चाहिए P1 और क्यू नोट, दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये P1 है, ये क्यू नोट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका समीशन, उनको जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, समीशन ऑफ P1 और क्यू नोट मिल जाएगा। और उसी तरह से बच्चों दूसरा क्या है, समीशन ऑफ P नोट एंड क्यू नोट। तो अब आपका जो ये P नोट है और ये आपका क्या है, क्यू नोट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका समीशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, समीशन ऑफ P नोट और क्यू नोट मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही वैल्यू लिख दोगे जो आपको मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू लिख दोगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फॉर एग्जाम्पल क्या निकल के आ गया, सॉल्यूशन 125.23 निकल कर आ गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया। तो इसको यदि हम इंटरप्रेट करें कि ये इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है बच्चों, जो बेस ईयर के इंडेक्स नंबर को हम 100 मानते हैं, और अब जो निकल के आया है वो हमारा लेस पर से इंडेक्स नंबर 125 आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो 25.23% क्या इंक्रीज़ हुआ है, आप जिस भी वेरिएबल को मेज़र कर रहे हो उस वेरिएबल में 25.23% का क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। और यदि इससे हमें पाश्चे इंडेक्स निकालना है तो वो भी बहुत सिंपल है। पाश्चे इंडेक्स क्या करता है, वो सिर्फ जो ये क्यू नोट है इसकी जगह पे Q1 यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी का यूज़ करता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ P1 Q1 समीशन ऑफ P नोट Q1 इंटू में 100 होता है। अब आपके पास ये सब चीज़ें आप मल्टीप्लाई कर लोगे, P1 को
एक बार Q1 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करोगे, इनका समीशन लोगे, वैल्यूज़ में रखोगे और आपका पाश्चे इंडेक्स निकल कर आ जाएगा। जो पाश्चे इंडेक्स है बच्चे वो आपका निकल कर आ जाएगा। और उसके बाद यदि हम बात करें इंडेक्स नंबर की, यदि हम किसकी बात करें, फिशर इंडेक्स नंबर की, तो फिशर इंडेक्स नंबर को दो तरीके से निकाल लोगे, या तो ये वैल्यूज़ रख के निकाल लोगे, या फिर जो आपका ये निकल के आया है, जैसे ये 125 पॉइंट, ये भी 125 समथिंग आएगा, इन दोनों को 125.23 इंटू में 125, और इसको जब इसका अंडर रूट लेके सोल्व करोगे तो ये आपका फिशर इंडेक्स निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो 3 तरह के इंडेक्स नंबर्स हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर हैं, आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप उसका आंसर उसी तरह से देंगे। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस आप में के पास हैं बच्चे, किसी में लेस पर से पूछा हुआ है, किसी में पाश्चे पूछा हुआ है, किसी में जियोमेट्रिक फिशर इंडेक्स नंबर पूछा हुआ है। आपको यदि करंट ईयर और बेस ईयर का पता चल गया है, आपको क्वांटिटी दी हुई है, तो आप बहुत आसानी से इसको सोल्व कर पाओगे। तो आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ये था हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर, 3 टाइप्स किए थे, लेस पर से, पाश्चे एंड फिशर। अब हम बात करेंगे आगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स की, कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं। Quantity index number are designed to measure the change in physical quantity of goods over एक गिवन पीरियड। देखो बेटा, इसमें उसमें तो हम प्राइस ले रहे थे ना, समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0, और क्वांटिटी को एज अ वेट ले रहे थे। यहाँ पर भी दोनों ही चीज़ होंगी, प्राइस भी होगा, क्वांटिटी भी होगी, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी को हम नॉर्मल यूज़ करेंगे और वेट के रूप में हम जो यूज़ करेंगे वो हमारा होगा प्राइस। वहाँ पे हमारा प्राइस नॉर्मल था और वेट हमने किसका लिया था, क्वांटिटी का लिया था, जब हम प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे थे। अब हम जब क्वांटिटी इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी हमारी नॉर्मल रहेगी और यहाँ पर जो वेट्स के रूप में यूज़ करेंगे वो हमारा होगा प्राइस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो these index represent increase or decrease in physical quantity of goods produced or sold. The method of construction of quantity index is same that was of the price index. Just as quantity is taken as weight in case of price index, similarly here price is taken as weight. ओके वहाँ पर हमने देखो मेथड सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। फ़र्क सिर्फ क्या होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर हमने बेस ईयर की क्वांटिटी को और करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को एज ए वेट यूज़ किया था। जैसे हम बात कर रहे थे लेस पर से, जो भी है आप स्पेलिंग देख लेना, लेस पर से क्या करता था, लेस पर से क्या करता था, बेस ईयर की क्वांटिटी को एज अ वेट यूज़ करता था। यहाँ पर लेस पर से बेस ईयर के प्राइस को एज अ वेट यूज़ करेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, समीशन ऑफ P1 की जगह पे हो जाएगा Q1, नीचे समीशन ऑफ P0 की जगह पे हो जाएगा Q0। वहाँ पर इसने क्या किया था, बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज़ किया था प्राइस इंडेक्स नंबर में, यहाँ पर ये बेस ईयर के प्राइस को यूज़ करेगा और इनटू में 100। ये आपका सोल्व करके लेस पर से का फॉर्मूला आ जाएगा। और पाश्चे का यदि हम देखें तो पाश्चे ने क्या किया था, करंट ईयर की क्वांटिटी को यूज़ किया था, यहाँ पर ये करंट ईयर के प्राइस को यूज़ करेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ऑफ Q0 समीशन ऑफ Q1 अपॉन Q0, यहाँ पर करंट ईयर का प्राइस एज अ वेट इनटू में 100। और फिशर का तो बच्चे सेम रहेगा। फिशर तो जो इन दोनों का जो जियोमेट्रिक होगा, लेस पर से का और पाश्चे का, उन दोनों का जियोमेट्रिक आपका क्या हो जाएगा, फिशर इंडेक्स निकल कर आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही आपको जैसे कि कमोडिटी दी हुई हैं, फिर ईयर दिया हुआ है बेस ईयर, उसका प्राइस जिसको हम P0 बोलेंगे बेस ईयर के प्राइस को, और उसकी क्वांटिटी दी हुई है जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, Q0 बोलेंगे। फिर साथ में क्या है, करंट ईयर फॉर एग्जांपल 1995 है तो उसके P1 दिए हुए होंगे और उसके
Q1 दिए हुए होंगे, ये Q0, ये Q1, ये P0, ये P1। तो जितनी भी क्वांटिटी है A, B और C, प्राइस आप कुछ भी अज्यूम कर ले यहाँ पर, या आप अपने वाला ले लें जो भी है। तो अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपको अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये P0 है, ये Q0 है। हमें P0 Q0 भी चाहिए, हमें Q1 P0 भी चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करके समेशन निकाल लेंगे, यहाँ हम इसके लिए भी निकाल लेंगे और वैल्यूज़ पुट करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी है बच्चे, आप करके देख लेना। अब लास्ट में आ गया है वैल्यू इंडेक्स नंबर। दिस इज़ आ वैल्यू इंडेक्स नंबर, क्योंकि हमने 3 तरह के इंडेक्स नंबर की बात की थी, प्राइस इंडेक्स नंबर्स, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, और अब हम बात कर रहे हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर, द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी। वैल्यू क्या होती है, जो भी क्वांटिटी है और उसका प्राइस है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को वैल्यू बोला जाता है। देयरफॉर वैल्यू इंडेक्स इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ टोटल वैल्यू इन करंट ईयर बाय द सम ऑफ टोटल वैल्यू इन बेस ईयर एंड द क्वोशंट बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 100। इट्स फॉर्मूला इज गिवन एज बिलो। देखो ये क्या कहता है, अब आपको करंट ईयर की क्वांटिटी भी दे रखी होगी, प्राइस भी दे रखे होंगे, वो निकाल लो, ठीक है। फिर आपको बेस ईयर की क्वांटिटी भी दे रखी होगी और बेस ईयर के प्राइस भी दे रखे होंगे, वो निकाल लो। अब जो भी ये आएगा, करंट ईयर की क्वांटिटी और प्राइस, ये वैल्यू हो गई करंट ईयर की, क्योंकि वैल्यू कैसे निकलती है, क्वांटिटी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकलती है। और ये बेस ईयर की आ गई वैल्यू, तो ये बेस ईयर की वैल्यू होगी, यहाँ पर आ गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर निकल कर आ जाएगा। यदि इसका एग्जाम्पल देखना है तो कर लेते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में कितनी कमोडिटीज़ हैं हमारे पास, कमोडिटीज़ हैं A, B, C, D और E, 5 कमोडिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। इन कमोडिटीज़ में 1995 ईयर लिया हुआ है बच्चों, और उसके साथ करंट ईयर लिया हुआ है 1996 की बात हो रखी है, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखो, इसको बोलेंगे P0 क्योंकि बेस ईयर का प्राइस है, और इसको बोलेंगे Q0 क्योंकि बेस ईयर की क्वांटिटी है। ऐसे ही यहाँ पर P1 क्योंकि करंट ईयर का प्राइस है, Q1 यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी है। अब ये कुछ भी है 6, 2, 4, 10, 8, इधर है 50, 100, 60, 30 एंड 40। इधर यदि बात करें 10, 2, 6, 12 और 12, और इधर बात करें 56, 120, 60, 24 एंड 36। अब आपको बोल दिया कि आप वैल्यू इंडेक्स नंबर निकाल के दिखाओ, और वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है Q1 P1। तो ये आपकी Q1 है, ये आपकी P1 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को जोड़ दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या आना है, समेशन ऑफ P1 Q1, यहाँ पे समेशन ऑफ P0 Q0। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, यहाँ पर P1 और Q1 को मल्टीप्लाई कर दो और उसका क्या कर दो, समेशन कर लो। आगे क्या कर रहे हो आप, P0 और Q0 को मल्टीप्लाई कर दो और उसका भी इसी तरह से क्या कर दो, नीचे लाके समेशन कर दो। और ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख के आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर निकल कर आ जाएगा। तो ये बच्चे आपका थोड़ा सा काम है, क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से कर लेना। अब बात आती है टेस्ट ऑफ एन आइडियल इंडेक्स नंबर की। हमने 3 तरह के इंडेक्स नंबर किए हैं, टाइम रिवर्सल किया जिसमें हमने लेस्पर से किया, पाश्चे किया और फिशर इंडेक्स किया। तो अब ये कहता है कि इनमें से आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा है। इसका आपको किस तरह से आइडिया होगा कि ये वाला जो इंडेक्स नंबर है ये सबसे बढ़िया इंडेक्स नंबर है। तो उसके लिए कहता है कि 3 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट होता है उसको टाइम रिवर्सल टेस्ट बोला जाता है। 3 टेस्ट होते हैं, एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट,
दूसरा होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और थर्ड होता है सर्कुलर टेस्ट। ये 3 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले यदि हम टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात करें तो इसमें फिशर ने बोला है द टेस्ट इज दैट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एन इंडेक्स नंबर शुड बी सच दैट इट विल गिव द सेम रेशो बिटवीन वन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन एंड द अदर नो मैटर विच ऑफ द टू इज टेकन एज बेस। ठीक है, कहने का मतलब वही हुआ जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। टाइम रिवर्सल मेथड की डेफिनेशन ये कहती है कि भाई जो टेस्ट है कि जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए वो इस तरह का होना चाहिए कि वो सेम रेशो दे, एक टाइम पीरियड पे भी वही रेशो दे और दूसरे टाइम पीरियड पर भी वही रेशो दे, चाहे वो दोनों ईयर में से किसी को भी एज अ बेस ईयर यूज़ करे और किसी को भी एज अ करंट ईयर यूज़ करे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन दी थी कि बच्चों जो टाइम रिवर्सल का मतलब होता है कि आप यदि वैल्यू हैं जो करंट ईयर और बेस ईयर की उनको एक्सचेंज कर दो तो भी सेम वैल्यू आए। वही बात ये कह रहा है कि द टेस्ट इज दैट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एन इंडेक्स नंबर शुड बी सच दैट इट विल गिव द सेम रेशो आपको दे बिटवीन वन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन एंड द अदर और नो मैटर विच ऑफ द टू इज टेकन एज बेस। भी आपने किसको बेस लिया है उस पे इसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो टाइम रिवर्सल जो टेस्ट है उसका जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे दिखाया जाता है कि भाई ये बेस और करंट ईयर के साथ आपने कर लिया, उसके बाद ये किसके बराबर आना चाहिए आपका टाइम रिवर्सल जो मेथड है, ये आना चाहिए आपका आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखा है बेस ईयर, यहाँ पे करंट ईयर, या फिर आप पहले लिख दो करंट ईयर फिर लिख दो बेस ईयर, वो किसके बराबर आए 1 के बराबर आए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड है। अब जैसे ये लेस पर से का है, जैसे लेस पर से कहता है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय लेस पर से एंड पास्चे इंडेक्स बट दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर इंडेक्स। कहते हैं कि जो टाइम, अब ये वाला जो मेथड है टाइम रिवर्सल टेस्ट है जो ये सिर्फ और सिर्फ फिशर इंडेक्स के द्वारा ही सेटिस्फाई होता है, लेस पर से के द्वारा ये सेटिस्फाई नहीं होता। क्योंकि देखो लेस पर से का क्या था, P0 नोट हमारा किसके बराबर था, समीशन ऑफ P1 Q नोट समीशन ऑफ P नोट Q नोट, यही था बच्चों। यदि हम ये हमारे टाइम के वो होते हैं, टाइम को शो करते हैं, यदि हम इन टाइम्स को चेंज कर दें, यदि हम क्या कर दें टाइम को चेंज कर दे P10 यानी करंट ईयर और बेस ईयर, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, ये चीज़ क्या हो जाएगी नीचे चली जाएगी। तो और यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो सारा चेंज हो गया। जब हम टाइम रिवर्सल का मतलब होता है कि टाइम को इंटरचेंज कर दे, बेस को करंट, करंट को बेस बना दे। तो ये करंट है P1 है, इसको P नोट यानी बेस बना दो, Q नोट बेस है तो इसको करंट बना दो, नीचे क्या है बेस की है दोनों को करंट की कर दो, तो ये आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करोगे जब 1 को 2 से तो आपको क्या मिलेगा, जब आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि ये है आपका 1, ये है आपका 2, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे समीशन ऑफ P1 Q नोट अपॉन समीशन ऑफ P नोट Q नोट इनटू समीशन ऑफ P नोट Q1 समीशन ऑफ P1 Q1, क्या ये एक दूसरे से कट रहे हैं बच्चों, नहीं, ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर नहीं आता। और बोला क्या था हमने कि भाई टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब है कि जब हम किसी को भी बेस ईयर या किसी को भी करंट ईयर मान के कैलकुलेट करें तो वो 1 के बराबर होना चाहिए, और ऐसा इसमें हो नहीं रहा है। तो इसलिए जो आपका लेस पेयर टेस्ट है, फॉर्मूला है, ये इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसी तरह से पास्चे भी नहीं करेगा बच्चे। पास्चे का क्या फॉर्मूला था, पास्चे ने बोला था, उसने क्या लिया था, पास्चे ने लिखा था P1 Q1 समीशन ऑफ P नोट और Q1।
अब ये था P01 वाला फॉर्मूला, P10 करेंगे तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ P0 Q0 समीशन ऑफ P1 और Q0, ये हो जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी आप ये पाओगे कि ये दोनों एक दूसरे से नहीं कटेंगे, तो पार्शियल इंडेक्स भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यदि हम लेस पर से की बात करें, इसको करके देख लो मल्टीप्लाई, समीशन ऑफ P1 Q1 समीशन ऑफ P0 Q1 इंटू समीशन ऑफ P0 Q0 समीशन ऑफ P1 और Q0, ये एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं, कट नहीं रहे, तो ये भी एक के बराबर नहीं आ रहा। लेकिन जो फिशर का इंडेक्स है बच्चों, वो दोनों को सेटिस्फाई कर देता है, क्योंकि फिशर के इंडेक्स में क्या होगा, ये भी साथ लिखा जाएगा और ये भी, इसका मल्टीप्लिकेशन इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन, यही होता है। यदि हम इन सब को लिखते हैं समीशन ऑफ P1 Q0 समीशन ऑफ P1 Q0 इंटू समीशन ऑफ P0 Q1 समीशन ऑफ P1 Q1 इंटू समीशन ऑफ P1 Q1 समीशन ऑफ P0 Q1 इंटू समीशन ऑफ P0 Q0 समीशन ऑफ P1 Q0, समीशन ऑफ P1 Q0 से Q0 कट गया, समीशन ऑफ P0 Q1 से ये गया, इससे बच्चों ये गया, इससे बच्चों ये गया, तो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो जब वैल्यूज़ हैं जो P01 की एंड P10 की, यानी कि बेस ईयर एंड करंट ईयर या करंट ईयर और बेस ईयर, जब ये वैल्यू 1 के बराबर आएगी तभी बोला जाएगा कि भाई टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हुआ है। तो हमने देख लिया लेस पर से और पाश्चे दोनों ही फेल हो जाते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करने में, सिर्फ और सिर्फ फिशर इंडेक्स ही इसको सेटिस्फाई कर पाता है। ऐसे ही बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे कि जो हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है लेस पर से और पाश्चे की हेल्प से। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की आप एक डेफिनेशन अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, मैंने पहले भी बताया था लेकिन अभी देख लीजिए। जैसे कहते हैं कि जैसे आपका कोई भी है बच्चों, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जब सेटिस्फाई होगा जब आपका जो प्राइस इंडेक्स है वो क्या करे कि क्वांटिटी इंडेक्स, ये आएगा बीच में, क्वांटिटी इंडेक्स इनटू में प्राइस इंडेक्स, दोनों किसके बराबर आ जाएं, वैल्यू इंडेक्स के बराबर आ जाए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू इंडेक्स के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है बच्चों। और वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी हमने पढ़ा था, वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला था समीशन ऑफ P1 Q1 समीशन ऑफ P0 और Q0, करंट ईयर की का समीशन और बेस ईयर का समीशन। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या हमारे लेस पर से टेस्ट और ये सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट 2 इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय लेस पर से एंड पाश्चे इंडेक्स, बट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो लेस पर से और पाश्चे इंडेक्स हैं हमारे, ये भी टाइम रिवर्सल मेथड को भी नहीं और ना ही फैक्टर रिवर्सल टेस्ट किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ फिशर ही इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। इसका कारण क्या है, देखो आपको पता है, फिर से आ गया, ये आपका जो लेस पर से था P1 Q0 समीशन ऑफ P0 और Q0, इसको यूज़ करता है ना बच्चों एज अ बेस ईयर क्वांटिटी को वेट। ठीक है, ये आ गई आपकी एक वैल्यू। अब हम क्या करके देखें, अब हमें ये तो हमारा आ गया, यदि हमें अब क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है, क्योंकि इसकी प्राइस इंडेक्स की और क्वांटिटी इंडेक्स दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो यदि हम क्वांटिटी 01 वाला इंडेक्स निकालें तो क्या करता है, Q1 अपॉन समीशन ऑफ Q0 और बेस ईयर के प्राइस को यूज़ करता है ना। तो ये आ गई हमारी 2। अब 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये वैल्यू आती है, 1 और 2, यानी कि समीशन ऑफ P1 Q0 समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू समीशन ऑफ Q1 P0 समीशन ऑफ Q0 P0। क्या हम इसको, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं इसके बराबर आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा। आप देख लीजिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो इसके बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब लेस पर से टेस्ट
फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, लेस्पर से जो टेस्ट जो है इंडेक्स नंबर है वो फेल हो गया। पाश्चे क्या करता था? पाश्चे करता था इंडेक्स नंबर को मेज़र करने के लिए समेशन ऑफ P1 तो सेम रहेगा, लेकिन वो करंट ईयर की क्वांटिटी को यूज़ करता था। ऐसे करता था। ओके, क्वांटिटी वाले इंडेक्स में वो क्या करता था? Q1 अपॉन Q0 करंट ईयर के प्राइस को लेता था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों, P1 Q1 समेशन ऑफ P1 Q1 इंटू समेशन ऑफ Q1 P1 समेशन ऑफ Q0 P1। क्या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आ रहा है? समेशन ऑफ P1 Q1 समेशन ऑफ P1 Q0 बराबर नहीं आ रहा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जो पाश्चे इंडेक्स नंबर है वो भी फेल हो गया है इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करने में। लेकिन जो हमारा फिशर इंडेक्स है, जो हमारा फिशर इंडेक्स है वो सेटिस्फाई कर पाएगा बच्चों। फिशर इंडेक्स का मतलब ये और ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन यही होता है। फिशर इंडेक्स का मतलब यही होगा कि ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों का यदि मैं यूज़ करती हूँ, फिशर के फॉर्मूला में डालती हूँ, तो हम पाते हैं क्या हो जाएगा? दोनों को एक साथ डाल लो, समेशन ऑफ P1 Q0 समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1 समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू समेशन ऑफ Q1 P0 समेशन ऑफ Q0 P0 इंटू समेशन ऑफ Q1 P1 समेशन ऑफ Q0 P1। अब यहाँ से आप देख लीजिए बच्चे, समेशन ऑफ P1 Q1 समेशन ऑफ P0 Q0, इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो एक दूसरे से कट जाएगी? जरूर मिलेगी। देखिए ध्यान से, P1 Q1 P0 Q0 समेशन ऑफ P1 Q0 समेशन ऑफ P1 Q0 दिस वन ये हो गया। देखो क्या होगा बच्चों, अब हम क्योंकि ये सारे एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम ऐसे करेंगे कि जो हमारा ये P0 है इसको तो P1 के साथ रख ले, या फिर हम जो समेशन ऑफ P0 ये वाला इससे निकाल दें। ठीक है, समेशन ऑफ P0 Q1 समेशन ऑफ P0 Q1 निकल गया, और जो समेशन ऑफ Q0 P1 हाँ ये इसके साथ निकाल दे, तो हमारे पास क्या बच गया? समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q0, इसका ही अंडर रूट भी तो है, इंटू में समेशन ऑफ Q1 P1 अपॉन में समेशन ऑफ Q0 P0, और इसका भी अंडर रूट ये क्या हो गया? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो गया, समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 सारे का स्केयर, इसका अंडर रूट, स्केयर से अंडर रूट कट गया। तो ये देखो बच्चों किसके बराबर आ गया? समेशन ऑफ P1 Q1 समेशन ऑफ P0 Q0 के बराबर आ गया। यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना। तो इसका मतलब जो हमारा फिशर का जो टेस्ट है, फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो फैक्टर रिवर्सल मेथड को भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरा और लास्ट जो टेस्ट है वो होता है सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर जो टेस्ट है, द टेस्ट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। जो हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट था जिसमें हमने बेस को करंट को बेस बना दिया था, ये उसी की एक्सटेंशन है। अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट इफ़ देयर आर 3 टाइम पीरियड, उसमें तो हम सिर्फ 0 और 1 को ले रहे थे, यदि इसके साथ 2 भी हो, एंड प्राइस इंडेक्स ऑफ पीरियड 1 रिलेटिव टू 0 पी, और देखो इसमें कह रहा है कि 3 टाइम पीरियड है, एक बेस ईयर, एक 1 और एक 2। ठीक है,
3 टाइम पीरियड की बात हो रही है और जो प्राइस इंडेक्स है रिलेटिव टू पीरियड 1, तो वो तो वैसे ही निकलेगा बेस ईयर और 1, है ना। और प्राइस इंडेक्स है जो 2 का प्राइस इंडेक्स कैसे निकलेगा, बेस ईयर वो 1 को मानेगा और 2 वो निकलेगा 1 और 2, ठीक है। एंड प्राइस इंडेक्स ऑफ पीरियड 0 रिलेटेड टू पीरियड 2 इज, और यदि हमें 0 का निकालना है 2 के कंपैरिजन में तो निकलेगा 2 0। ये सब कंप्यूट किए जाएंगे और जब इन सबको कंप्यूट कर लेंगे हम P01 इंटू P12 इंटू P20, यदि ये 1 के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जो सर्कुलर टेस्ट है वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे ही सर्कुलर टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय लेस्पर्से, पाश्चे एंड फिशर इंडेक्स नंबर, दिस इज शोन बिलो। ऐसा बोल रहे हैं कि जो सर्कुलर टेस्ट है उसको ना तो पाश्चे इंडेक्स नंबर, ना लेस्पर्से इंडेक्स नंबर और ना ही फिशर इंडेक्स नंबर कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा। इस इंडेक्स को कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, यदि चलो सिर्फ एक देखते हैं लेस्पर्से वाला। लेस्पर्से का जो है इंडेक्स नंबर P01 कैसे निकलता है, सभी को पता है, समीशन ऑफ P1 समीशन ऑफ P0 और बेस ईयर की क्वांटिटी और इनटू में 100। और उसका ये कैसे निकलेगा 1 2 वाला, 1 2 वाला देखो बच्चों, जब आपने ये लिखा तो 1 जहाँ पे लिखा अब वहाँ पे 2 आ जाएगा, जहाँ पे 0 लिखा वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो समीशन ऑफ P2 समीशन ऑफ P1 क्वांटिटी ऑफ 1 इंटू में 100। और 20 कैसे आएगा, अब देखो जहाँ पर यहाँ पे 0 था वहाँ पे 2 आएगा और जहाँ पे यहाँ पे 1 था वहाँ पे 0 आएगा। तो समीशन ऑफ P0 समीशन ऑफ P2 इंटू में बेस ईयर की क्वांटिटी Q2 और Q2, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन ऑफ P0 Q0 समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू में समीशन ऑफ P2 Q1 समीशन ऑफ P1 Q1 इंटू में समीशन ऑफ P0 Q2 समीशन ऑफ P2 Q2। क्या ये एक के बराबर हैं? नहीं, ये एक के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो लेस्पर्से टेस्ट है वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही आप उसको लेस्पर्से पाश्चे का करके देख लो बच्चे, पाश्चे का भी सेम हो जाएगा। पाश्चे ने क्या किया है, बेस ईयर को क्वांटिटी को एज अ बेस ईयर लिया, तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। ये वाली चीज़ें से सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स, ठीक है। और फिर उसमें आपको पता ही है फिशर का क्या, फिशर के में आप तीनों को रख लोगे और फिर आप उसको सोल्व करके देखोगे तो क्या वो 1 के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा तो सेटिस्फाई कर रहा है और 1 के बराबर नहीं आएगा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप इसको करके देख लेना बच्चे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, आपको करने में मज़ा आएगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना।